मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हिस्ट्री का पार्ट 20वां लेके आए हैं, जिसमें बताने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में बताएंगे, जो सभी प्रयोक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ज़रूर देखिएगा, फ़ायदा होगा। पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए बताने जा रहे हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश के शासनकाल का भी पूछ देते हैं। बोलिएगा 1320 से 1423 ईस्वी, यानी कि 103 वर्ष शासन चलता है तुगलक वंश का। गयासुद्दीन तुगलक, क्वेश्चन पूछेगा तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कब से कब है? तो बोलिएगा 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक। आइए, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक। यहाँ ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, जो अपने नाम के साथ गाजी शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन पूछेगा किस तुगलक शासक ने गाजी शब्द का प्रयोग किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक समतः पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए कुआं और नहर का निर्माण किया। क्वेश्चन पूछेगा कौन तुगलक वंश के शासक थे? दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था जिसने सिंचाई के लिए और कुआं नहर का निर्माण कराया? तो बोलेगा गयासुद्दीन तुगलक। मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तर पश्चिमी प्रांत का गवर्नर था। क्वेश्चन पूछे जब मुबारक शाह खिलजी, खिलजी वंश के अंतिम शासक जो था मुबारक शाह खिलजी जो था, और उसके शासनकाल में क्या करते हैं? गयासुद्दीन तुगलक उत्तर पश्चिमी के सीमांत के गवर्नर था। इसके ने लगभग संपूर्ण भारत को दिल्ली सल्तनत से मिला लिया था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जोना खान मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जैसे हो जाता है, उसका पुत्र जोना खान या मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक चलता है। 1325 से 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। दिल्ली के सभी सुल्तान में सबसे ज़्यादा शिक्षित और विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक था। क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली सल्तनत काल में सबसे विद्वान कौन था? तो शिक्षित कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख असफल नीति दुआब क्षेत्रों पर कर में वृद्धि कर दी गई। दिल्ली राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी कर दी गई। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं? दिल्ली से राजधानी देवगिरी कर देते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और खुरासान एवं कराचिल का अभियान। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही। हरिहर एवं बुक्का नामक व्यक्ति क्या करते हैं? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आए थे। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आए थे किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक काल में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पर इतिहासकार बदायूं ने लिखा, राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। क्वेश्चन पूछेगा किसने लिखा था? किस व्यक्ति को राजा को मृत्यु के बाद लिखा था? राजा को अपनी प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होता है, बदायूं लिखते हैं इतिहासकार। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1356 ईस्वी से लेके 1388 ईस्वी तक चलता है। इसने अपने प्रारंभिक शासनकाल में 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर दिया। 24 जो कष्टदायी कर था उसको समाप्त कौन? कि फिरोज शाह तुगलक करते हैं। केवल 4 कर खराज, लगान, खुम्स, युद्ध में खराज मतलब लगान जो होता है, खुम्स मतलब युद्ध में लूट की माल होता है, खम्स जजिया और जक़ात वसूल किए गए। 4 कर सिर्फ फिरोज शाह तुगलक करते। ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाने का पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने खिरजाबाद, टोपड़ा, मेरठ में अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित किया। क्वेश्चन ये भी मार लीजिए, बहुत बार पूछता है। फिरोज शाह तुगलक ने खिरजाबाद यानी टोपड़ा एवं मेरठ से अशोक स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया। टोपड़ा को कहाँ स्थापित किया? दिल्ली में। मेरठ से अशोक स्तंभ लाके दिल्ली में कर दिया। जाजनगर उड़ीसा के शासक भानुदेव को फिरोज शाह तुगलक ने हराया तथा
जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है। फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट स्थित ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त कर 1300 ग्रंथों को लूटकर कुछ फारसी अनुवाद करवाए, जिसे दिलायते फिरोज शाही के नाम से जानते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही लिखी है, ये भी भैया मान लीजिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने हेनरी इलियट और एलिफिंगटन एवं सुल्तान युग का अकबर कहा गया। इसे मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद है। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद और मध्यकालीन भारत नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह को शासनकाल में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।